तेरा दर्शन पाया, आपको अपने में नसारा। तेरी दया है बड़ी ईश्वरी, तेरी दया है बड़ी। तेरी दया है बड़ी यीशु जी, तेरी दया है बड़ी। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में सबका प्यारा तू है, मुझने तुझसे प्यार किया क्यों। स्वर्ग में सबका प्यारा तू है, मुझने तुझसे प्यार किया क्यों। क्या कभी तेरे प्रेम को हे प्रभु मैं समझूं। क्या कभी तेरे प्रेम को हे प्रभु मैं समझूं। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है। तेरे बिना मैं भटक गया था, मैं अभागा आवारा बना था। तेरे बिना मैं भटक गया था, मैं अभागा आवारा बना था। अपनाया तूने यीशु जी, अपनाया तूने। अपनाया तूने यीशु जी, अपनाया तूने। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है। प्रेम है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है। सबको जय मसीह। सभी को प्रेमी जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, उनका प्रेम कभी बदलता नहीं है। अगर प्रभु का प्रेम बदला होता तो शायद हम जिंदा नहीं होते, लेकिन प्रभु का प्रेम अगापे प्रेम से प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम जीवित हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम आज का हमारा अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। रूत किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। रूत दूसरा अध्याय 14 वचन, बुक ऑफ रूथ चैप्टर 2 वर्स 14। फिर फिर खाने के खाने के समय समय पढ़ बेटा, सीखा पढ़, जल्दी पढ़। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। तो लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उसकी भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। यहाँ पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। रूत की किताब के द्वारा इन दिनों में प्रभु हमसे बातें कर रहा है और बहुत कुछ हमने सीखा है और प्रभु के विचारों को हमने जाना है। किस तरह रूत के जीवन के द्वारा प्रभु स्पष्ट रूप से हमसे बातें करता है कि प्रभु का योजना, प्रभु का जो संकल्प है हम हमारे प्रति बहुत ही महान है। हमने कल देखा था कि रूत की किताब में
कि बोस ने कहा था तुम इन बर्तनों से पास जाकर पानी पिया करना। और वहां पर रूत ने भूमि कर तक मुंह गिराकर दंडवत किया और आभारी प्रकट किया। और बोस ने कुछ बातें कहा वहां पर, उसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं समझने के लिए। उसके बाद में बोस ने कहा कि वचन 11 पद में कहता है कि बोस ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार से अपने माता पिता की जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के पास आई, ये सब बातें करने के बाद में एक बात वहां पर रूत कहती है। वो कौन सा वचन में है? देखिए लास्ट वचन में 13 वचन का अंतिम भाग पर बेटा, इसी का 13 वचन का अंतिम भाग जो रूत ने कहा अपनी दासी के, तो भी तो अभी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर। रूत बोअज की सारी बातें सुनने के बाद में बड़े धन्यवादित के साथ में आभारी होते हुए कहता है, मन में अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातों को कहकर तूने मुझे शांति दी है। यहाँ पर एक और बात हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए चेतावनी भी है। बोअज ने ऐसी बातें रूत से कहा, ऐसे प्रेम की बातें, प्रेम की भाषा वो कहती है कि जो बातें आपने मुझसे कहा उस बातों को मैं सुनकर मेरे मन के अंदर शांति आई। वो बात मेरे मन के अंदर इतना बैठ गया, उस बात के द्वारा मुझ में शांति आई। ये हमारे लिए शिक्षा क्या है? हम और आप जब दूसरों से बातें करते हैं, दूसरों से हम लोग वार्तालाप करते हैं, किस तरह हम बात करते हैं? हमारी बातों के द्वारा दूसरों के मन में शांति आता है या कटुता पैदा करता है ना? यहां पर देखिए वो कहती है मन में बैठने वाली बात। ऐसा बात कहा आपने बॉस, मेरे मन में बैठ गई बात, वो मेरे मन को छू गई मेरी बात आपकी बातों से, और मेरे मन में क्या हुआ? शांति आया। हमें और आपको भी प्रिय विश्वासी हम लोग हैं, केवल विश्वासियों से नहीं, हम जब दूसरों से भी बातें करते हैं ना, हम लोग हमारी बात के द्वारा दूसरे भी जब हमारी बात को सुनते हैं उनके मन में लगना चाहिए, और मन में लगने से उनके मन में कड़वाहट नहीं, उनके मन में शांति आना चाहिए, है ना? प्रभु सहायता करे हमें और आपको भी ऐसे ही हमारे सहकर्मी से, हमारे दोस्तों से, हमारे पड़ोसी से, हमारे अपनों से ऐसे बातें करें ताकि हमारी बात करने के द्वारा उनको मन में ऐसा लगे, उनमें उनको शांति आए। अभी आगे हमने पढ़ा अभी यहाँ पर 14 वचन में, फिर खाना खाने के समय ने बोस ने उससे कहा, नहीं आकर रोटी खा, अपना कौर सिरके में डूबा। अभी यहाँ पर रूत की जो पोजीशन है ना, रूत का जो स्तर है वहां पर अभी बढ़ गया। वहां पर बोस ने सबसे बड़ा उसको एक निमंत्रण दिया, है ना? पहले वो खेत में आई, वो दासियों के पीछे पीछे सिला बीनती गई, और उसके करीब में आने के बाद में जब उसके कामों को देखा बोअज ने, किस तरह मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में वो अपनी दासियों के पीछे पीछे सिला बीनती जा रही है, किसी को, है ना, तकलीफ नहीं दे रही। वहां पर वो ऐसा लग रहा है कि रूत वहां पर है या नहीं है, कोई वहां पर किसी को मालूम नहीं। मतलब अपने अपने व्यवहार से, है ना, अपने चरित्र से उनके बीच में ऐसा घुल मिल गया। अभी यहाँ पर रूत का जो स्तर है बढ़ते गई वहां पर। अभी पहला क्या हो गया? उसके पीछे पीछे सिला बीनती गई। दूसरा, उसके उनके बर्तनों में किस जो पानी भरा हुआ है वो पानी पीने लगा। देखिए, है ना, आपको मालूम है हमारे गांव में अभी भी होता है ऐसा, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, है ना, हमारे देश में अभी ऐसा होता है ना। हम किसी के जूठा पानी हम नहीं पीते हैं, या कोई बोलता ना, कोई निचली जात का कोई अगर आदमी है तो उसका पानी हम नहीं पीते हैं। वो कई इतना कई 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 प्रकार के हमारे अंदर वो है। अब यहाँ पर देखिए वो रूत है ना, कहा कि वो मोआबिनी है। वो मोआबिनी कौन लोग हैं? मोआबिनी का जात के 10 पीढ़ी तक प्रभु घर में नहीं आ सकता। ऐसे जाति वहां पर उन मजदूरों के
रखे हुए बर्तनों से पानी पीने को वहां पर पहुंच गए, वहां पर उनको अनुमति दिया, उनको बॉस ने उनको। लेकिन अभी 14 पद में देखो, 14 पद के अंदर बोवज ने अपनी टेबल पर अपने साथ में खाना खाने के लिए उसको आमंत्रण किया। ये हमारा प्रभु का योजना है, ये हमारा प्रभु का संकल्प है, ये हमारा प्रभु का प्लान है हमारे आपके प्रति प्रिय भाई बहन। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमको एक दास के रूप में, नौकर के रूप में या गुलाम के रूप में हमें देखना नहीं चाहता है, न हमको देखता है। वो प्रभु चाहता है कि तुम मेरे मेज के पास बैठकर मेरे साथ भोजन करो। ये देखो यहाँ पर देखिए, रूत को कहां से उसको उठाकर उसको बोअज ने अपने मेज के पास में लेके आया और कहता है, फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहां आकर रोटी खा, मेरे टेबल में मेरे साथ में बैठकर तो रोटी खा, है ना। और वहां पर कहता है, और अपने कौर सिरके में डूबा। यहाँ पर है ना, एक बड़ा एक मिस्ट्री, एक भेद को हम सीखते हैं यहाँ पर आज। बोअज ने कहा कि जो रोटी तूने लेके आई है, वो रोटी क्या कर, यहाँ पर मेरे सिरके में डूबा। सिरके मतलब हिंदी में लिखा हुआ है सिरका, लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में आता है विनीगर, है विनीगर, है ना। वो एक प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार का पदार्थ है, वो सिरका है। वो बोझ कहता है, तुम अपने रोटी का कौर मेरे सिरके में डुबा कर तो खाना। यहां पर सिरका जो बाइबल में 3-4 बार इसका जिक्र हुआ है बाइबल के अंदर। पहला हम देखते हैं इसको कहां पर जिक्र हुआ, देखिए सिरका के बारे में। नीति वचन की किताब 10 अध्याय उसका 26 पद। नीति वचन 10 अध्याय 26 वचन, जल्दी पढ़ बेटा। जैसे दांत को सिरका और आग को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है कि उनको कोई भेजते हैं। सिरका, यहाँ पर सिरका क्या बोलता है, जिसको दांत को सिरका और क्या बोलता है, आंख को धुआं, है ना। सिरका यहाँ पर एक बार ना आया। सिरका एक ऐसा पदार्थ है ना, जो खट्टा होता है या बहुत ही कड़वा होता है, इसका अलग ही टेस्ट होता है, सिरका का टेस्ट होता है ना। वो पहली बार यहाँ पर सिरका का जिक्र आया हुआ है। दूसरा, उसी का नीति वचन 25 अध्याय उसका 10 वचन में। 25 का 10। ऐसा ना हो कि सुनने वाले भी तेरी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। कितना पढ़ रहा बेटा तू? नीति 25 वचन का तो 25 अध्याय 10 वचन, फिर पढ़। वही है। उसमें सिरका नहीं आया ऐसा है। ना हो कि सुनने वाले भी तेरी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। 20 जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, हाँ, यहाँ पर भी वैसे सिरका, यहाँ पर सिरका का जिक्र आया हुआ है। जैसे झाड़ी पर क्या बोलता है, फिर बार एक बार बार। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना हाँ या सज्जी पर सिरका डालना होता है। हाँ, यहाँ पर कि किसी को जाड़े के समय में किसका वस्त्र उतार दो, कैसा होता है, ठंडी होता है। उसी सिरका का यहाँ पर जिक्र आया हुआ है। इसको हम देखें क्योंकि हम लोग सिर्फ सिरके के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, भजन की किताब 69:21, भजन संहिता 69:21। भजन संहिता 69:21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियन दिया और हाँ मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भजन करता करता है, ये प्रभु यीशु मसीह का चित्र दिखाता है यहाँ पर। लोगों ने मुझे सिरका पिलाया। अब इसी को देखेंगे, नए नियम में देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 27 चैप्टर 48 वर्स। मत्ती की किताब उसका 27 का 48। उसने उसमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया हाँ, और सरकंडे पर रख के उसे चुसाया।
वहां पर प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापियों के पाप के लिए प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर अपना प्राण को त्याग रहा था। उसी समय उनको प्यास लगा, बोला मुझे मुझे मैं प्यासा हूं। तो एक सिपाही ने दौड़ के गया और एक सरकंडे में सिरका में उसको डुबाया, उसको प्रभु को पीने के लिए दिया, मगर प्रभु ने वो सिरका नहीं पिया। वो सिरका जो विनेगर जो है, अगर आप खाएंगे ना विनेगर, आप देखो कभी आप विनेगर खाओ कैसा होता है, जिसका टेस्ट है ना एकदम कड़वा भी नहीं, मतलब खट्टा भी नहीं, एकदम अलग ही उनका टेस्ट होता है वो। तो यहाँ पर बोबोस कहता है रूथ को, तो यहाँ मेरा टेबल पे आके बैठ और खाना खा और अपने रोटी का कौर का इस सिरके में डुबा के खा। यहाँ पर बोबोस क्या कहना चाहता है, हमारे आपके लिए पाठ क्या है यहाँ पर मालूम है? सिरका जो है प्रभु यीशु मसीह की दुख को दिखाता है। सिर का जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे आपके सारे संसार के पापियों के लिए जो दुख उठाया, उस दुख को दिखाता है। हमारे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर जाने से पहले और कलवरी क्रूस तक उस अपने प्राण को देने तक जो दुख उठाया, वो मनुष्यों के कल्पना से बाहर है। याद रखना पियो, जो क्लेश, जो दुख, जो पीड़ा, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा जो प्रभु ने उठाया हमारे आपके सारे संसार के पापियों के पाप के प्रायश्चित करने के लिए, जो दुख उठाया, उस गेत्सेमनी बगीचा से लेकर कलवरी क्रूस तक चढ़ने तक, वो भयंकर वो दुख था प्रियो। उस दुख को हम और आप मानवीय ज्ञान से, मानवीय विवेक से, मानवीय सोच से उसको हम कभी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रियो। आपको मालूम है हमारे हाथ के उंगली में थोड़ा सा अगर कटता है तो हम पूरा झंझनाते, पूरा शरीर हमारा झंझनाता है ना? तो वो आप सोचिए, है ना, प्रभु का दुख को, आपको मालूम है प्रभु का दुख ने जो दुख उठाया, उस दुख का वेदना का वर्णन करना, उसका व्याख्या करना हम कदापि नहीं कर पाएंगे, हमारे सोच से परे हैं। इतना भयंकर दुख उठाया। ऐसा कहते हैं कि अग्नि के भट्टी में, अग्नि के भट्टी के अंदर, है ना, एक आदमी को, है ना, डालता जिंदा, है ना, डालता जिंदा, वैसा दुख को प्रभु ने उठाया है। वो सिर का प्रभु यीशु मसीह के दुख को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के दुख को वो क्या बोलते हैं, उसको सिर का दिखाता है। तो रूत को कहा बोअज ने, तुम आकर अपना रोटी का कौर इस सिरके में डुबा के खा। हमारे आपके लिए शिक्षा क्या है प्रियो? प्रभु हमसे बातें कर रहा है। यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के मिरास में हमको सहभागी होना है, प्रभु यीशु मसीह की शांति में सहभागी होना है, प्रभु यीशु मसीह की उस आशीष में सहभागी होना है, प्रभु यीशु मसीह की उस अनंत राज में हमको प्रवेश करना है, तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की दुख के साथ में सहभागी होते हुए, दुख उठाते हुए हमें और आपको जाना है। बिना दुख, बिना क्रूस हमारे लिए आशीष नहीं है। आज बहुत से मंडली के अंदर, बहुत से कलीसिया के अंदर, है ना, एक एक बोलता ना, एक धन का, आशीष का प्रचार करते हैं प्रिय भाई। तो हाँ, प्रभु में आने से तुमको धन मिलता है, आशीष मिलता है, नौकरी मिलता है ना, तुमको अच्छा अच्छा तुमको काम मिलता है, ऐसा बोलता है। लेकिन प्रियो, वो सब तो मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता है वो, लेकिन उसके पहले हमें और आपको दुख में होकर हमको जाना है, उस क्लेश में होकर जाना है। रूत को बोअज ये बात बताता है कि तुम मेरे मिरास में भागी होना है, मेरे सुख में भागी होना है, मेरे साथ आशीष पाना है, तो तुमको इस दुख में होकर तुमको जाना पड़ेगा। देखिए प्रेरितों काम वहां पर पौलुस कहता है, देखिए प्रेरितों काम प्रेरितों काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन, प्रेरितों काम 14 का 22। और चेलों
के मन को स्थिर करते रहें और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, प्रभु में आशीष है, इसमें कोई शंका नहीं है ना। हमारे घर में आशीष होगा, हमारे परिवार में आशीष होगा, हमारे बच्चों में आशीष होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन बिना क्रूस या बिना दुख का हमें और आपको आशीष की भागीदार हम नहीं हो सकते। प्रभु के लिए दुख उठाना है। अभी हम जो सुबह उठते 6 बजे, ये भी एक समर्पण है। ये भी एक दुख है प्रिय, है कि नहीं है ना। कितने तो अभी भी कितने तो अभी सो रहे होंगे अभी, वरना ऑनलाइन में भी, है कि नहीं। ये भी एक क्रूस है। ये भी एक हमें और आपको ऐसे ही दुखों को, छोटी मोटी दुखों को, बड़ी बड़ी दुखों को उठाकर हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है ना। जब हम संगति में आते हैं, देखिए हम फ्राइडे को हम पालघर में आते हैं, संडे को हम लोग अपने अपने चर्च में जाते हैं, अपने घर में से काम कर समय में पहुंचना है, वो हमारे लिए क्रूस है प्रिय। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे क्रूस उठाओ, नहीं। प्रभु ने अपना क्रूस हमको उठाने को नहीं कहा है। प्रभु का क्रूस हम उठा नहीं पाएंगे प्रियो। जो क्रूस प्रभु ने उठाया हमारे आपके लिए, उसको हम उठा नहीं पाएंगे, ये तो प्रभु जानता है। जो दुख प्रभु ने सहा वो हम नहीं सह पाएंगे, प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। हमारा क्रूस क्या है? आपका पति का उद्धार नहीं हुआ है, पति बहुत कठोर है, पति बहुत विरोध करता है, वो आपके लिए क्रूस है। वो आपके बच्चे विश्वासी नहीं है, बच्चे प्रभु में नहीं है, फिर भी हमें प्रभु घर में आना है, वो हमारे लिए क्रूस है ना। एक घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बहुत तकलीफ देते हैं, हमारे लिए क्रूस है वो। ये सब हमारे क्रूस है प्रियो। इन सब को उठा के होते हुए में हमें प्रभु के पास में आना है। हमारा बहन देवी का देखिए, हमारा बहन छोटी मेरा देखिए, हमारा बहन कुसुम को देखिए, है ना, हमारा बहन शब्द को देखिए, उनका पति उद्धार नहीं हुआ है, बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी संगति में आते हैं, वो उनके लिए क्रूस है वो। प्रभु ने कहा, अपना क्रूस को उठाकर मेरे पीछे होना। यहां पर बोवज रूत को बता रही है, बेटी बिना क्रूस उठाए, बिना सिरके में रोटी डुबाए तुमको मेरे आशीष तुमको नहीं मिलेगा। बोलते हैं, अपना कौर, अपना रोटी का कौर अपने सिरके में डुबा के खाना। हमारे आपके लिए क्रूस तैयार है, क्रूस को उठाना है। बिना क्रूस का आशीष नहीं है, बिना क्रूस का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देखिए तीमुथी की किताब में आइए, तीमुथी की किताब में भी वहां पर लिखा हुआ है। तीमुथी की किताब में 2 तीमुथी 3:12, 2 तीमुथी 3:12। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो प्रियो, जितने भी भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। हमारा बहन देवी का, हमारा बहन छोटे मीरा, हमारे बहन कुसुम, हमारा बहन शबनम, ऐसा और भी बहुत लोग हैं, है ना। हमारा बहन माधुरी प्रजापति देखिए, है ना, हमारे लिए क्रूस है। हमारा बहन सुनीता गुप्ता देखिए, है ना, हमारे लिए क्रूस है वो। उस क्रूस को उठाकर हमें प्रभु के पास में आना है। प्रभु सहायता करे, है ना। जैसा बोवज ने रूत से कहा कि तुम अपना सिर का, अपना रोटी का कौर इस सिरके में डुबा के खा। प्रभु रूत को बता रहा है, बोवज तुमको मेरे दुख में सहभागी होना है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु हमें भी अपना अपना क्रूस को उठाते हुए, अपने अपने क्रूस को हमारे पास उठाते हुए हम प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु सहायता करें। बिना क्रूस हमें कोई आशीष नहीं है। प्रभु सहायता करे प्रभु हमारे जीवन में ऐसा क्रूस को उठाते हुए हम प्रभु के बीच चलने के लिए हम सबको प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वासी प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा सुंदर समय आपने हमें दिया।
पार्वती का प्रार्थना के लगाव में सब्र के समय एक और बार आपके चरण में आते हुए प्रभु जी आपकी दासी ने स्तुति गाने में प्रभु जी सहायता किया, और एक बार फिर आपने वचन के द्वारा हमें प्रभु जी चिताया है। रूत किताब प्रभु जी दूसरा अध्याय उसका 14 वचन में प्रभु जी बोअज ने रूत से कहा कि अपने रोटी का कौर मेरे सिरके में डुबा के खा। प्रभु जी सिर का जो प्रभु यीशु मसीह की दुख को दर्शाता है, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर उस दुख को